सारी स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग अपना स्टाइल है। तो मैं अलग अलग स्टेट्स में आपको लेकर चलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा हमारे हरियाणा में। हरियाणा से कोई यहाँ पर है क्या? So many, that's wonderful। जब हरियाणा में पहली दफा गया तो मैंने वहां पर एक पिज्जा प्लेस देखी। पिज्जा प्लेस की पंच लाइन अगर आप राजस्थान में पढ़े, उत्तर प्रदेश में पढ़े, गुजरात में पढ़े, केरला में पढ़े, तमिलनाडु में पढ़े, मध्य प्रदेश में पढ़े, उसकी पंच लाइन होती है हंगरी क्या। हरियाणा में मैं देख के हैरान, वाली कहा हंगरी के, और साथ में ताऊ लट ले गए। मैं तो समझ में नहीं आया, पिज्जा बेच रहे तड़ी बेच रहे। ये देख ही रहा था, पाँव के ऊपर से मोटरसाइकिल वाला निकल गया, टायर चढ़ा गया, मेरे पाँव में चोट लगी। एक ताऊ करते मैं धीरे धीरे उनके पास बोला, मैं ताऊ छोटी सी तकलीफ दे सकता हूँ ना? दे के देख केड़े तकलीफ देने लाग रहे तू सवेरे सवेरे भाई। देखो आपके हरियाणा पहली दफा आया हूँ, पाँव में चोट लगी, हेल्प कर दो। ये हरियाणा अस्पताल का रास्ता बता दो। हरियाणा अस्पताल जा रहे तेरे को, सीधा बताओ कि टेढ़ा? भाई जी सीधे रास्ते से जाऊंगा, टेढ़े से कौन जाता है? सीधे रास्ते से जाना तेरे को। एक काम कर, एक रोडवेज की बस आएगी या उसके नीचे लेट जाइए हो। जब वो गुजरेगी तो सीधे सीधे लोग अपने आप बचा देंगे तेरे को। मैंने शाबाश, ऐसे तो मैं कभी नहीं जाना चाहता। मैं खुद पंजाब मतलब पंजाबी फैमिली से हूँ, ऑल्दो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान, लेकिन पंजाबी फैमिली, तो पंजाबी इसके बारे में बहुत कुछ पता है। पंजाबी वो बंदे होते हैं जो जनरेटर पे भी नाच सकते हैं और अंदर 2-3 पैक होने चाहिए बस। म्यूजिक बंद, जनरेटर ओ कुछ नहीं यार, म्यूजिक बंद हो गया कोई गल नहीं यार, तो जनरेटर चालू, आवाज तो आ रही है, तो नाचता रहे। मेरा एक दोस्त है, लोग बाग शादी में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, बधाई देने जाते हैं, वो चपेड़े खा के आ गया। 2 दिन बाद मुझे मिला, मुंह सूजा हुआ। मेरा वो तेरे को क्या हुआ भाई, मुंह पे क्या हो गया? कुछ नहीं यार, शादी में गया था, उधर चीतर पड़ गए। चीतर पड़ गए? तुमने कोई हरकत करी होगी जरूर। वो कोई हरकत नहीं की थी यार, मैं उधर गया, एक लड़की की शादी हो रही थी, कुड़ी दा ब्याह सीगा, ते उधर सारे बंदे एक एक बोली ला रहे सी, तो मैंने भी एक बोली ला दी। मैंने लोग पता नहीं क्यों पिट के चले गए। तो क्या बोलियां लग रही होता? देख पहले एक कुड़ी खड़ी हुई, कहती है बारी बरसी खड़न गया सी, खड़ के लिया पजामा, महफिल तां सजदी नचे कुड़ी दा मामा। तो कुड़ी दा मामा आ गया पजामा लेके नाचने, और नाच के चला गया। फिर एक मुंडा खड़ा होया, कहता है बारी बरसी खड़न गया सी, खड़ के लिया दी चाबी, महफिल तां सजदी नचे कुड़ी दी भाभी। फिर भाभी आ गई चाबी लटका के, वो भी नाच के चली गई। तो मैं सोचा किसी अलग बंदे को ही नचाऊं। तो ऐसे कैसे अलग बंदे को नचाए जो चित्तर पड़े तेरे को है? देख मैंने सिर्फ ये बोला, बारी बरसी खटड़ गया सी, खड़ के लिया दे तार, महफिल तां सजदी नचे कुड़ी दे यार। सत्यानाश जाए तेरा साले, कुड़ी दे यार का मतलब समझता है? जिस लड़की की शादी थी उसके एक्स बॉयफ्रेंड नचवा रहा था तू वहां पे। तो सही चपेड़ पड़ी तेरे को, बढ़िया हुआ। अब कुछ नहीं, मेरे को तो सिर्फ चपेड़ पड़ी है। जो जो नाचा था ना परसों उनका चौथा है। आ गया। मेरे पंजाबी बच्चे बड़े क्यूट होते हैं। मैं जब बचपन में था तो बड़ा क्यूट था। तो है ना, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं ना वहाँ फ्रांस गया, तो पेरिस में ना एफिल टावर है, आप देखा होगा। एफिल टावर के पीछे मैं वेट कर रहा था, पहले फ्रेंच बच्चे चढ़े दो, तो उन्होंने पता ऊपर जाके क्या बातें करी। Look sister, the view of the city is so beautiful. I'm having a very good time here. It looks amazing from here. अच्छी डेलिकेट बातें कर रहे हैं फ्रेंच बच्चे। पंजाबी बच्चे आ गए उसके बाद, मैंने कहा ये क्या बातें करते जरा सुनो। उन्होंने पता है क्या बात करी? चल थूक के देखते पहले किसकी गिरती है। तो क्या है कि अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं। मैं पंजाब जाता हूँ, पंजाब में किसी भी ड्रिंक को पटियाला बैग बना के दे देते हैं। उधर आपने कोल्ड ड्रिंक भी मांगी तो पटियाला बैग है, यही कोल्ड ड्रिंक है इधर। और वहाँ का नेशनल बर्थडे तंदूरी चिकन है। छोड़ो, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी स्टेट की तरफ, चेन्नई। एनीबॉडी फ्रॉम चेन्नई हियर? वेरी नाइस। So I was in Chennai for the first time in my life. I did not even know a single word in Tamil. It was a very new state for me. I was there for the first time. I just entered the lobby and there was this gentleman who was working in the hotel. He came to me and he said, "Sir, vadakkam." I thought he's telling me his name. He's introducing himself. I also gave my hand to him and said, "Yeah, JC. Nice meeting you." मैं चला गया। शाम को नहा के वापस नीचे आया लॉबी में, फिर मेरे सामने आके खड़े हो गए। "सर, वड़क्कम." I said, "JC, कजनी."
डोंट फॉरगेट नाउ। 3 दिन तक यही चलता रहा। मैं नीचे आता, वो वणक्कम, मैं जेसी, वणक्कम जेसी, वणक्कम जेसी, जेसी। वहां पे एक लोकल बंदा था जो तमिल भी जानता था, हिंदी इंग्लिश भी जानता था। ही केम टू मी एंड सेड, सर आई थिंक यू आर लुकिंग लिटिल पिस्ड ऑफ, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? What is the problem? Every day I come down here, he comes to me, he tells his name, I tell my name, and then he asks again, what is the problem with this guy? Yeah? It is not with me. No. This is the problem with the user. He's not telling his name to you. He is just greeting. This is the way of greeting in Tamil Nadu. Vanakkam means namaskar. He is just saying namaskar to you, and you are telling your name and you are getting confused. Your problem. वो तेरी तू कहाँ था 4 दिन से भाई? मैं तो परेशान हूँ। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच, टोल्ड मी दिस, नाउ आई विल कीप इट इन माइंड। अब मुझे पता था वनक्कम का मतलब नमस्कार। अगले दिन फुल कॉन्फिडेंस में मैं नहा धो के सूट बूट पहन के नीचे आया। इससे पहले वो आके बोलता, मैंने जाके बोल दिया वनक्कम, कहता जेसी। बेसिकली द कंफ्यूजन वाज फ्रॉम बोथ द साइड्स। एनीवेज, और शुरुआत में समझ में नहीं आया। I did not find men behaving good to men. जिसको भी कुछ भी हेलो हाय करो वो यही कहता है वनक्कम। I didn't understand anything. Anyways, अब मैं आपको दिल्ली लेकर चलता हूँ। दिल्ली से कौन कौन है यहाँ पर? दिल्ली, अच्छा गुजरात से कौन कौन है? वेरी गुड। गुजरात में बड़ा कंफ्यूजन है यार। हस्बैंड वाइफ को बहन करके वो इंट्रोड्यूस करता है। ए कमल भाई, हूँ कमला बहन। होंगे हस्बैंड वाइफ, सामने वाला कंफ्यूज। दिल्ली के लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं। आपने दिल्ली वाले से किसी से भी रोड के बीच में खड़े होकर सिर्फ एड्रेस पूछना है, आपको घर तक पहुंचा के आएंगे वो। और इतने इनोसेंट होते हैं, बता ऐसे होंगे, आगे से लेफ्ट ले लेना जी, बता राइट में होंगे। वो इतना ज्यादा घुस जाते हैं उसमें। वेरी हेल्पिंग नेचर। मेरे बगल में एक अंकल रहते हैं, उनके 7 साल उन्होंने ट्राई किया तो उनको मतलब बेबी नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं अखबार में एक इश्तिहार निकालता हूँ और लोगों से हेल्प लेता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को ऐसा क्या खिलाऊं कि मेरे घर में बेबी हो। क्योंकि पुराने नुस्खे बड़े चलते थे, ये खिलाओ वो खिलाओ। तो अलग अलग स्टेट से नुस्खे आए। राजस्थान वाला बोला भाई छाछ पिलाओ, लस्सी पिलाओ, कचौरी समोसे खिलाओ, नमकीन खिलाओ तो घर में औलाद होगी। गुजरात से सच है, मोटा भाई ने फाफड़ा खिलाने, थेपला खिलाना है, खाकरा खिलाने तो घर में बच्चा हो। साउथ से भी सजेशन है, इडली खिलाओ, वड़ा खिलाओ, पोंगल खिलाओ, सांबर खिलाओ, 100% बेबी होगा। पंजाब से भी सजेशन है, 2 चपेड़ मारो अपने आप बच्चा पैदा करेगी। हरियाणा वाला घी पिला ले, मक्खन खिला ले भाई, अन्ना तो फिर ताऊ का लट है हमारे पास, कैसे ना करेगी, देखते हैं। दिल्ली वाले हेल्पिंग नेचर, घर ही पहुंच गए, हमें एक बार सेवा का मौका दो। क्या करें? हाँ आइए आइए, हमें इनको भी एक बार सेवा का मौका मिलता है। क्योंकि अब आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ चुकी है और वो काइंड ऑफ 32 टीथ में भी बदल चुकी है। एक और एक्साइटिंग सा एलिमेंट आपके बीच में लाने वाले हैं। आई विल कीप इट एज अ सरप्राइज टिल द टाइम यू हियर इट। तो अपने कानों को खोल लीजिए, मुंह से उबासियां नहीं, अब सिर्फ गाने निकलेंगे, मेरा वादा है। So let's concentrate, and I promise you this will be a wonderful surprise for you all. तेरा तेरा
सभी के दिलों पे अपना। How many of you love किशोर दा? Everybody, we need to hear it. You like किशोर दा? Hello, Shek. जोरदार तालियां if you like किशोर दा। ये एक ऐसी आवाज है जिन्होंने ना ही सिर्फ किशोर दा के गानों को एक डिफरेंट एलिमेंट दिया है और बहुत सारी उनके गानों की सौगात के साथ आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। एक नई मूवी आ रही है मेलोडी, और जैसा उसका नाम है उतनी ही मेलोडी भरी इनकी आवाज है। मुन्ना भाई को इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया, बिकॉज संजय दत्त हो या गोविंदा हो, इनके बिना अधूरे हैं। He is the voice behind the biggest of Khalnayak. He is the voice of Bazigar. Ladies and gentlemen, जिन्होंने बॉलीवुड में मचा दी है धूम, आज बोलो हर हर महादेव जी की। अरे हे मैं सीधे को तेरा चला दो, तेरे को सीधा बना दो। वाराणसी कैसे आप लोग? अरे हंसते को फट से रुला दो और रोते को फट से हंसा दो। हे स्टाइल, अब उनका न्यू हेयर स्टाइल, स्टाइल मेरा स्माइल ना कर दे दिल तेरा। Hey, what's your name? तेरा नाम क्या है दोस्तों? My name वाराणसी। अब उनका नाम बोले तो मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई। अरे MBBS M बोले दो, बोले दो, बोले दो, बोले दो, M बोले दो, मास्टर में मास्टर। B बोले दो, बोले दो, बोले दो, बोले दो, B बोले दो, बिंदास डॉक्टर। B बोले दो, बोले दो, बोले दो, बोले दो, B बोले दो, बेमिसाल एक्टर। ऐसे बोले दो, बोले दो, बोले दो, बोले दो। ओए मैं सीधे को तेरा चला दो, तेरे को सीधा बना दो। अरे रोते को फट से हंसा दो, हंसते को फट से रुला दो। हे स्टाइल मेरा स्माइल, स्टाइल मेरा स्माइल ना कर दे दिल तेरा। तुम्हारा नाम की? थारा नाम सोचे? अरे माय नेम माहिती नाही का? मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई। अरे MBBS M बोले दो, बोले दो, बोले दो, बोले दो। अपना साउंड बढ़ाइएगा, आगे मॉनिटर पे और साउंड दीजिएगा।
अरे मायने मारू नाम कौन भरा इस जगह से ही इतनी मोहब्बत सी थी मुझे, क्योंकि शिव जी का मैं भी बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। और 93, 94 तब की बात है जब मैंने शुरुआत की थी शाहरुख खान के साथ, दैट वाज दीवाना। और जहाँ पर आज आपके सामने मैं गा रहा हूँ, काशी विश्वनाथ, एक बार जोरदार तालियां हर हर महादेव जी की। तो ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सिर्फ यहीं से मुझे प्राप्त हुआ है। और वैसे लोग कहते हैं मंदिरों की धरती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगर कहीं से भी एक बार इस धरती पे पैर रख लो तो ऐसा लगता है कि सारे पाप आपके धुल गए हैं। आज सुबह से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे याद किया आप लोगों ने, मेरा आने वाला एक बड़ा एल्बम है, वो भी जैसे तैयार होगा तो मैं यहीं पर आऊँगा सबसे पहले आप लोग के पास आशीर्वाद लेने के लिए। एंड इट्स वंडरफुल टू बी हियर ऑन बैंकॉक 64। 50 साल बाद आप लोग की मुलाकात हुई है, तो ये पुरानी यादें जो है वहीं से मैं शुरू करता हूँ। एक 4 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्गीय किशोरदा को शायद देखा भी होगा। और चलिए उनके सहारे ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक अंबर पर चाँद जब आए, प्यार बरसाए, हम बरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए।
करता सावन फूलों के बाल चलाए, सतरंगी बरसातों में जब रंगमन भीगा खाए। चम करता सावन फूलों के बाल चलाए, सतरंगी बरसातों में जब रंगमन भीगा खाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की गर्मी को, मन मेरा दर्द जाए, कोई तो आ जाए। ऐसी कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हम बरसाए। ला 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 ला, सु 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 सु, ला 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 ला, सु 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 सु, ला 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 ला। Thank you so much. ये थी किशोरदा की याद। एक प्यारा सा शेर याद आ गया। इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मेरे आज के जो कथा धंधा है, जो मुझे यहाँ पर आप तक ले आए हैं, मैं विशाल जी को आवाज देना चाहूंगा। विशाल भाई कहाँ पर हैं आप? जल्दी जल्दी आइए मेरे पास में। शर्मा चाहूंगा, शुक्रिया अदा करता हूँ इनके डैडी अच्छे म्यूजिशियन रहते हैं उनके, और आज ये डेट मुझे उन्होंने 2 महीने पहले दी थी, तो मैं बिल्कुल इसी मूड में आया हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम लोगों का, इस खूबसूरत ग्रुप का और पूरे बनारस का, यानी कि पूरी काशी विश्वनाथ का। एक प्यारा सा शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। आपकी चाहत का असर देखो, हमने मुंबई से बनारस खींच लाई है। विशाल जी कहाँ पर हैं? मैं विशाल जी को देखा। विशाल जी एक स्टेज पे आएंगे प्लीज। विशाल जी है, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। इनके पापा के साथ मैंने बहुत शोज किए हैं। विशाल जी खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, और आज जो मेरी आपसे मुलाकात हुई है, मैं शुक्रिया अदा कहता हूँ आपको। थैंक यू विशाल जी। आप कब गाएंगे? हाँ, यू हैव सीन फॉर दैट। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच। बनारस हमें तुमसे वाकरे तुमसे आज पीछे वालों तुमसे क्या करें बताना बताना
यो रमेश जी आया हो रहा है चोरी चोरी चुपके चुपके वर्ल्ड मशहूर है, लेकिन ये चाहता है स्पेशली मैं हमारे रमेश मिश्रा जी की आज ये बहुत ही पसंदीदा लाइन है और ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया वी हैव इन टुडे। सो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फॉर सेवन स्टार्स हमारे रमेश मिश्रा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये चार लाइन स्पेशली फॉर यू। मोहब्बत कैसे करते हैं कोई तो समझा दे, कहीं ऐसा न हो के प्यार बिन उम्र कट जाए, प्यार बिन कट जाए। क्या है मैंगो 64 तुमसे मिलने का कोई वहाँ भी नहीं आता, तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, वहाँ भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। रमेश जी तो बिलोंग ही यहाँ से करते हैं, इनकी पैदाइशी काशी विश्वनाथ की है, चलिए बजाए जिसका नाम है शाहरुख खान। Can I hear some beautiful noises this side? Wow, that's fantastic. Let's go ahead, sir. Yeah. Show your hands up now. Can I hear the noise now? 1, 2, 3, go. Wow, that's fantastic. Chill up, chill up. ज़्यादा थोड़ा मॉनिटर में लोग डालिएगा। चले
सीने से दबा दूंगा रेशमी मुकदे को आंखों में छुपा दूंगा दीवाना बन जाना मिलेगा उसको इस जमीन से लेके सारे आसमां तक कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला कोई ना कोई चाहिए हम पे बनने वाला मेरी कोई वजह ना मेरा है ठिकाना मैंने तो यारों सीखा कानों से दिल लगाना मेरा कोई आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास पीछे को डांस हो रहा है थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो और क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग जो सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं मैं तो चाहूँ कि मैं बालकनी में जाके गाऊँ लेकिन मंजिल बहुत दूर है तो मैं चाहूँगा आप में से कोई आके डांस मेरे साथ स्टेज पे करके तो थोड़ा सा और मजा आ जाए I have you on the stage girls this side come on don't feel shy I'm there with you come on ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा है ठिकाना मैंने तो यारों सीखा कानों से दिल लगाना ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा है ठिकाना मैंने तो यारों सीखा कानों से दिल लगाना बंदा मैं दीवाना हूँ हंसने में दीवाना आँखों में आसमां है कदमों में है ज़माना कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला कोई ना कोई चाहिए हम पे बनने वाला 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 हम पे बनने वाले हम पे बनने वाला प्रोग्राम्स करते हैं आज बनारस आके आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको क्या लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ आने के बाद ये बालकनी वालों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप स्पेशली बड़ी अच्छी ऑडियंस है वहाँ पर बाकी अरे भैया संभालिए जरा हाँ कैन आई हैव सम नॉइज फ्रॉम हियर हाँ ये होना बात एक और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक इस माहौल को और थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है और अलका जी ने मेरे साथ गाया है आज दिव्या जी गाएंगी सो चलिए हो जाए इस माहौल को थोड़ा सा और रोमांटिक बनाते हैं सामने
राधा हमारे 14 घर हैं। नाक तलवार शिकार से हर शादीशुदा मर्द डरता है, तो बस धर्मपत्नी की मार से। थैंक यू वेरी मच। यार इसको बढ़ा दो यार, प्लीज थोड़ा साउंड और बढ़ा दो। लेकर ही जाता है पर खुलता है। हमारी तरफ से आए हुए सभी। ओके नेक्स्ट वन। आज रात को भट में खिलने नया गुलाब। हमारा नाम वो है जो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। अगर सर तेरा टकराए और दिल डूबा जाए तो आ जा प्यारे पास हमारे, डाबर आमला लगवा ले। कोई ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। उसके या फिर शैंपेन में डाल दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मूव कर दो। थैंक यू। आप सभी का जो आपस में प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो प्यार है, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, तो परवाने से दुआ करूंगा ये हमेशा इसी तरह से बनी रहे, चलती रहे, बरकरार रहे और आप इसी तरह से एक के बाद एक गेट टुगेदर्स करते रहे। बात के सारांश को समझते नहीं हो, राजनीति की बात करते हैं। तुम लक्ष्य भेज दो, लक्ष्य। हम चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आज मौजूद, हम सबको हमें अपने दिल से त्योहार की शुभकामनाएं और अपने दिल से बधाई दें, क्योंकि इस तरह का माहौल। ओके अच्छा है, बहुत अच्छा है। साला आज तो कलम वाली भाई भी आना चाहती थी, कह रही थी मैं भी जाऊंगी BHU। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला घर पे खाना कौन बनाएगा तेरा बाप। गब्बर सिंह, अरे यहाँ से 50-50 तो दूर गांव गांव में हर बच्चा जानता है कि गब्बर सिंह जब पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे जोरदार चाटा मारा। क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा? साला पैदा होने ही बोला कितने आदमी थे। क्योंकि ठाकुर साहब रोज सुबह टहलने तो जाते होंगे, ठाकुर के हाथ पकड़ने ले लिए थे। घर में एक ही नौकर था, उनका काम होता तो बुलाते भी ऐसे होंगे। काम हो गया जाओ। और जिस दिन रामलाल कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पानी कहाँ से पीएं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। दूसरी बार कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की बात भी नहीं सुनता। और तीसरी बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो कोई मेरी नहीं सुनता यार। इसलिए मैं कमिटमेंट करता ही नहीं, सिर्फ कंग्रेचुलेट करता हूँ। आपको मालूम मेरी आज तक शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो भी लड़की मेरी लाइफ में मुझे छोड़ के भाग गई, पहले सोमी हुई, उसके बाद संगीता बिजलानी, उसने अजरुद्दीन से शादी करी, फिर ऐश्वर्या, उसने ब्रांडेड फैमिली पकड़ ली, फिर कटरीना, वो भी रणबीर के साथ भाग गई। इसलिए मैंने सभी लड़कियों के लिए 2 लाइन सीखी है। मेरी जिंदगी सिर्फ एक जुआ बन के रह गई और जिस भी लड़की से मैंने प्यार किया मेरे होने वाले बच्चों की बुआ बन के रह गई। मुझे मामा बन गए, मामा। कभी शाहरुख खान एक लड़की पे वो मरती थी, नजरें झुकाकर शर्मा कर गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखकर नॉटी बॉय इसमें बोलते हो ना, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। अगर तुम्हें कुछ बोलना ही है तो कल सुबह मुझे फेसबुक पे ऐड करके उसमें पोस्ट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। एनीवेज, और कोई मंच की वो कठपुतलियां जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कब कौन कहा कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। पुष्पा, जब सर्दी होती है ना तो यहाँ आंसू आंख से नहीं बल्कि नाक से बह। अभी मैं यहाँ पे खड़की करता हूँ यार। अय्या, अरे नहीं यार, रेलों का चले गए यार बीच में।
अरे इतना भी बुरा नहीं कर रहे यार। कोई बात नहीं, इट्स ओके, लगता है काम आ गया। अरे अरे आपको भाई प्लीज 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 आपकी तारीफ में एक लाइन मुझे याद आ रही है। चकलक चीचा जो चकलो मंडो मंडो लग लग टुम अक्को टक्को इडी गो इडी पाए चिक चिक जो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मगरा का हुक पुगरे टुक पुगरे सकरा का इक्को टिक्को सिली गो अगर तुम चिक चिक जो, इसका मतलब यू आर लुकिंग ऑसम यार। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में काबू की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो, दूसरे की तिजोरी की चाबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो, और बगल में पड़ोस वाली भाभियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो। ये मेरे ख्याल से वो शक्ति कपूर के मन की बात उनकी आवाज में निकली। हाँ बिल्कुल, शायद तुम्हारे मन की भी यही बात है। ओए लड़की के लिए जोरदार तालियां तो बजा दो। और जेसी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू वेरी मच जेसी। वी लाइक टू इनवाइट हिम ऑन स्टेज और अपने एंटरटेनमेंट को हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर फॉर द फॉर्मल पार्ट। सर ने कहा कि एंटरटेनमेंट को चालू रखा जाए, इज इट राइट? नहीं रखा जाए? अच्छा, अभी कंटिन्यू करें सर। Good evening to all of you. So far you had very involved, very informal, very entertaining kind of program, and now you are going to have somewhat torturous but a kind of formal program. So before I proceed, I must introduce myself. Me is Professor Anil Kumar Agrawal. I am with the Department of Mechanical Engineering since 1981. And where is Keshwani? Why did you join me? So he is Krishna Keshwani. He is alumnus from 1964 batch, and he got Charles A. King Gold Medal for standing first class first in the batch of 1964. So we will be entering now to continue the program. Correct? So now maybe it's my duty to seek the permission from Professor S.K. Sharma, who is the acting director, to continue the formal program. Shall I go ahead? Yes, fine. So now I'm seeing like maybe lot many degrees in the audience. Ex-professor, ex-director of this institute, Professor S.N. Upadhyay is there. Professor in charge in Faculty and Alumni Affairs, Professor B.N. Dwivedi. Professor in charge, Student Affairs, Professor S.K. Sharma. Why did you face the audience? So, alumni from 1964 batch and your family members, I'm seeing many guests and dignitaries among the audience. My young friends are there behind. Yes, I welcome you all also. Ladies and gentlemen, before I proceed, I must give you and extend a very warm welcome to all of you. And it will be definitely a proud privilege for me to especially welcome the alumni from 1964 batch who have come all the way from very, very different places, facing all odds to be over here, to the home which they have left some 50 years before, the place which has given them sound footing, the place which has basically helped in shaping their personality, life, everything. So I know that maybe you are in the realm of very nostalgic feeling. Yesterday I was there in the guest house. I could find most of you have become suddenly very, very young. So there's a lot to say, but I'm going to stop over here because like maybe your formal programming is going to take a lot of time. So without much loss of time, then I'll just invite the team to do the Mangalacharan. Why is that we are going with the Mangalacharan? That must be understood. Mangalacharan से करने का एक उद्देश्य है कि इस पूरे स्थान को रचनात्मक ऊर्जा से हम भर दें। क्यों रचनात्मक ऊर्जा से भर दें? ताकि ये पूरा का पूरा वातावरण वो मंगलमय बन जाए। इस मंगलाचरण कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की लड़कियों को बुलाया है। वो आपके सामने वेद की ऋचाओं को उद्घोषित करेंगे। देवा भागय यथा पूर्वे संजानारा
मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने पूर्व निदेशक प्रोफेसर एस एन जी को, साथ ही साथ 1964 बैच के जो कुछ alumni हैं, representing alumni, they should come forward and pay floral tribute to great Pandit Madan Mohan Malviya ji. So, Professor S N Upadhyay from alumni, I am going to call upon the name of Sri Krishna Keswani, Karmveer Sangwan, Brij Agarwal. Are you there? Brij Agarwal sir. Then Kailash Bhavana. Then R.K. Jain sir, please come. Then Hari Bhatnagar, please come. And pay your homage to Malviya ji. Please. With the lighting of lamp also, sir. After this lighting of lamp. सर